क्यों धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था, जिसमें प्रतिशोध, अपमान और युद्ध की कई जटिलताएं छुपी हैं। दोस्तों, महाभारत की कहानियां तो हम सभी ने सुनी हैं और अधिकतर लोग यह भी जानते हैं कि द्रोणाचार्य का वध महाभारत के युद्ध में हुआ था। पर क्या आप यह जानते हैं कि इस वध के पीछे सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि और भी कई वजहें थी? स्वागत है आपका हमारे चैनल भोले ओ भोले में, जहां हम आपके लिए लाते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की अद्भुत और रहस्यमय कहानियां। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अपने अपमान का बदला लिया था और इसके चलते अंततः उनकी जान गई। कहानी यह है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे और साथ ही में शिक्षा प्राप्त की थी। समय के साथ द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई और उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होने लगी। अपने बेटे अश्वत्थामा की दरिद्रता से चिंतित होकर उन्होंने अपने पुराने मित्र द्रुपद से मदद लेने का निर्णय लिया। उस समय द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। जब द्रोणाचार्य पांचाल पहुंचे और महल में द्रुपद से मिले तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें बचपन की सारी बातें याद दिलाई, लेकिन द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहां से चले गए, लेकिन अब बदले की आग उनके मन में जल उठी थी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु बन गए। जब अर्जुन ने अपनी शिक्षा प्राप्त की तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में पांचाल पर आक्रमण और द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की मांग की। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए द्रुपद को पराजित किया और उन्हें द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लिया, लेकिन उन्होंने द्रुपद को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। आधा राज्य अपने पास रखा और बाकी का द्रुपद को लौटा दिया, लेकिन यह अपमान द्रुपद को सहन नहीं हुआ। उन्होंने बदला लेने के लिए महायज्ञ करवाया और उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। भविष्यवाणी की गई कि धृष्टद्युम्न ही द्रोणाचार्य का वध करेंगे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, जबकि पांडवों का समर्थन धृष्टद्युम्न और द्रुपद ने किया। युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न ने वह भविष्यवाणी पूरी की जो उनके जन्म के समय की गई थी। उन्होंने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने पिता के अपमान का बदला लिया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध कर अपने पिता के अपमान का बदला लिया। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की बदले और अपमान की महत्वपूर्ण कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल भोले ओ भोले के साथ। धन्यवाद।